मेरे बेटे अकीर की सच्चाई छुपाकर तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे। हमारे बीच की नफरत की आंच मैं अपने बच्चे पर नहीं आने दूंगी। मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए, मैं माफी खुद जाके अपने बच्चे को ढूंढे। अकीर मेरा बेटा है और उसे बचाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रुक जाओ! अकीर के पापा। और सर ये मंडप को जो है थोड़ा ऊंचा बनाने का इंतज़ाम किया जाएगा ताकि आप लोगों को काफ़ी देर तक मंडप में बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हवन कुंड को हमने इस तरह से डेकोर करने का। और उधर से ही आएंगी 2 रशियन मॉडल्स। हाँ क्या? ओह, आपको सुनाई देता है क्या? मुझे लगा आप लोगों को सुनाई नहीं देता। तो सुनिए ना क्या बोल रही हैं मैम। ऐसे ध्यान देने जैसा कुछ है नहीं। वैसे भी हमने इनको शादी के लिए मंजूरी दे दी है, वो भी क्या कम है? अब दुनिया के सामने ऐसा तमाशा करना जरूरी है क्या? मतलब हर चीज की एक उम्र होती है। अब हरिद्वार जाने वाली उम्र में आप मनाली थोड़ी ना जाते हैं। पोता पोती को संभालिए, मंदिर में ध्यान दीजिए। लेकिन इन्हें तो प्यार हो गया है। पर क्या करें, देखें जो करना है करें। मैम हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? मतलब इन बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है। जाने दीजिए ना, रहने दीजिए। कोई और क्लाइंट। क्या? क्यों? पर मतलब शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलना थोड़ी ना होता है। उसमें होते हैं परिवार, उनका आशीर्वाद। और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल इनकी शादी से खुश नहीं है। और ऐसे में अगर इनके परिवार को जोड़ने चले तो ना ये खुश रह पाएंगे और ना इनके परिवार वाले। ये तो ऐसी बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कहीं क्लाइंट हाथ से नहीं चला जाए। नहीं, सब ठीक चल रहा है। पहले प्रीति थी, अब मोही आ गई है। यहाँ तक गई है, डीएनए अब भी वही है। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक जा रहा है। बस देखते रहे, क्या मजा आएगा। वैसे आप लोग उन्हीं में से है ना जिनको माँ बाप ने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ खुशियां ही दी हैं, हर मनमानी पूरी की है। और आज जब अपने माँ बाप की बारी आई, जब वो खुद अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कुछ अलग अलग सा लग रहा है, अपनाने में परेशानी हो रही है ना? गॉड प्रॉमिस, बच्चों को पूरी जिंदगी दे दी, वो कम था क्या? अब इनका कोई हक नहीं बनता कि ये जिंदगी में जो बची खुची जिंदगी है इनकी, वो अपने हिसाब से जिए, सेलिब्रेट करें। हाँ, अरे अगर वो अपनी खुशियों को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करके जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। आप लोगों को क्या बुराई दिख रही है? पर प्यार तो टीनेज में सुना था, यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 साल। प्यार कोई एग्जाम है क्या जिसे देने के लिए गवर्नमेंट ने एक उम्र में ताला लगा दिया हो? प्यार वो एहसास है जो किस्मत वालों को कभी भी किसी उम्र में भी मिल सकता है। और जब इनकी जिंदगी में प्यार दस्तक दे रहा है, तो आप दरवाजा बंद करने वाले कौन होते हैं? करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, मतलब जब तक दिल है तो धड़केगा ही वो भी। और अगर इनका दिल इनके लिए धड़क रहा है और इनका दिल इनके लिए, तो फिर आप लोगों को इसमें क्या परेशानी हो रही है? नहीं, मैं मानता हूं कि कुछ एक हद तक आपका इन पर हक होगा, लेकिन इनके दिल की धड़कनों पर आपका हक नहीं हो सकता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों, आपकी सोच में थोड़ी गड़बड़ है। अरे और इस एहसास को समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। अंकल, आपको इस बात का एहसास है ना, तो ये काफी है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि और किसी को एहसास हो रहा है या नहीं। आपको बस ये याद रखना है कि आपको एक दूसरे का साथ देना है हमेशा।
अरे आपको प्यार हुआ है, प्यार। इस बात का जश्न मनाइए, शादी कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। ठीक है। अगर प्यार ने इनकी जिंदगी में दस्तक अब दी है तो दरवाजा बंद करने वाले आप कौन होते हैं? क्या बात है, कितनी सहजता से कितनी सुंदर बात कह दी आपने, मतलब सीधे दिल को छू गई। एक बात पूछूं? जी। आपने कभी प्यार नहीं किया होगा? अगर किया है तो कौन थी वो, कहाँ है और कैसी थी? इतने सारे सवाल। किया था प्यार, बहुत गहरा प्यार किया था, और वो भी तब जब मेरे दरवाजे बंद थे। उन्होंने दस्तक दी, मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला और वो सीधे आके बस गई मेरे जीवन में, मेरी सांसों में। कुछ ही वक्त का साथ था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। और फिर क्या हुआ? फिर वो चली गई बहुत दूर, और दूरी भी कैसी, दूर थी लेकिन हमेशा पास थी। कभी मेरे सामने नहीं थी और कभी मेरे सामने होकर मेरी नहीं थी। खैर, अब तो बस दोबारा उम्मीद लगाए बैठे हैं जिंदगी से, कहीं वो फिर से दस्तक दे दे। वैसे मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए ना। मतलब अगर जिंदगी के इस पड़ाव पे, इस उम्र में प्यार अगर आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो आप क्या करेंगे? मैं प्रीति? ए प्रीति, कहाँ जा रही है? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? हाँ, क्या हुआ? जाओ, आपने मेरा प्ले से नाम हटवा दिया। कीर्ति ने मुझे सब बता दिया। आप कीर्ति के पापा की कंपनी में काम करते हो। क्या आपने उनकी बेटी का साथ दिया? सुबह भी आप यही चाहती थी, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। आप मुझसे प्यार नहीं करती। मैं आपसे कभी नहीं बात करूंगी मम्मी। आप बहुत बुरी हो मम्मी, बहुत बुरी। प्रीति, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तेरा नाम क्यों कटवाऊंगी बेटा? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों कटवाऊंगी तेरा नाम? जाने मुझे, जाने दो, जाने दो। प्रीति मेरी बात तो सुन। नहीं प्रीति, नहीं सुनाऊंगी बात। ये क्या तरीका हुआ मोई जैसे बात करने का? हाँ, कह रहे ना आपसे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर आप क्यों ऐसे बात करिए उनसे? आप जानती है ना कितना प्यार करती है वो आपसे, फिर उसके बदले में ऐसे बिहेव करेंगे आप? चलिए माफी मांगिए, सॉरी कहिए उनसे, सॉरी कहिए। नहीं बोलूंगी। प्रीति, प्रीति, आज बोल दिया, आज के बाद मेरी और मेरी बेटी के बीच ना बोलना और ना हमारे बीच आना, समझे आप? मैं कुछ नहीं सुनूंगी। प्रीति, प्रीति, प्रीति दरवाजा खोलो बेटा, बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। प्रीति, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें अपने मम्मा पर भरोसा है ना? प्रीति, मैंने आपका नाम नहीं कटवाया। प्रीति, प्रीति, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैं तेरा नाम क्यों कटवाऊंगी? मैंने कुछ भी नहीं मुझे किया। बात करने दो, मुझे बात करने दो। प्रीति बेटा, बेटा दरवाजा खोलो बेटा, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं बात करनी मुझे आपसे। बेटा प्लीज रो मत। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूं कि तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है,
लेकिन प्रीति की जिंदगी के फैसले लेते लेते तुम ये भूल गई हो कि एक बच्ची का भी अपना मन होता है। तुम अपनी मर्जी उस पर कैसे थोप सकती हो? एक छोटी सी बच्ची के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कुछ किया ही नहीं तो। कितना रो रही है, तुमने कितना दुख पहुंचाया उसे। जब सुबह बात खत्म हो गई थी, पीठ पीछे जाकर तुम्हें ये सब करना शोभा देता है? मैं जानता हूं कि तुम केटी की कंपनी में काम कर रहे हो, और वो तो निहायती घटिया इंसान है। उसी ने तुम पर जोर डाला होगा, अपनी बेटी को रोल दिलाने के लिए तुम्हें मजबूर किया होगा, इसीलिए एप्लीकेशन देकर तुमने प्रीति का नाम हटवा दिया, है ना? मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, मेरी केटी सर से कोई बात नहीं हुई है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा, तो उसकी बेटी ने जो कुछ कहा प्रीति से सब झूठ? हाँ? अरे नौकरी बचाने के लिए वहां कुछ करके आई है, कम से कम मान ही ले। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं कैसे मान लूं? लो, आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं? मैं प्रीति का दिल तोड़ सकती हूँ क्या? वो मेरी बच्ची है, मेरी जान से भी बढ़कर है वो। मैं उसका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? इसलिए आप मुझे अपना रोल कीर्ति को देने के लिए कह रही थी। प्रीति, प्रीति बेटा सुनना मेरी बात, प्लीज एक बार दरवाजा खोल, मेरी बात सुनना। आपको मम्मा पर भरोसा है ना बेटा? प्लीज खोलो, प्लीज मेरा बच्चा खोला। अरे माँ कह देने से कोई माँ नहीं बन जाती। दिख गई ना असलियत दिखावे के रिश्ते की। मेरी शिखा होती ना तो ऐसा कभी ना करती। वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बच्ची के खुशी के साथ कभी ना खेल जाती। प्रीति प्लीज एक बार दरवाजा खोल दे बेटा, प्लीज बेटा एक बार दरवाजा खोलो, मेरी बात सुन लो प्लीज बेटा। मामा टू की बात मानो बेटा, मैंने आपका नाम नहीं कटवाया है बेटा, मैं क्यों ऐसा करूंगी? प्लीज एक बार दरवाजा खोलो, एक बार। थैंक यू, मुझे पता था तुम मामा टू पर भरोसा करती है। थैंक यू। नहीं आप पे भरोसा। ये तो बस शुरुआत है मोई, आगे देखो प्रीति कितनी नफरत करेगी तुमसे। अगर मम्मा वन होती तो वो मेरा रोल किसी और को नहीं देती। नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है। आप प्लीज चुप हो जाओ, मैं हूं ना आपके साथ, आपके पापा आपके साथ है ना। ऐसे रोते नहीं बेटा। रोज कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता है इस घर में। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।